क्या ग्लैमर सच में इतना जानलेवा है? क्या टेंशन से सितारे इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह टूटते बिखरते चले जाते हैं? इसका हम जिक्र करेंगे क्योंकि आज हमारे बीच से एक युवा फिटनेस फ्रीक और यूं कहें कि इस वक्त सबसे बड़ा सितारा सोशल मीडिया का, सिद्धार्थ हम कह सकते हैं, वो हमारे बीच नहीं रहा। सुबह के वक्त बुरी खबर आई थी, लेकिन शुरुआत पहले जो खबर आ रही है उससे कर लेते हैं। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के माता, बहन और जीजा का बयान दर्ज किया है। सुबह जीजा और बहन ही सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के कूपर हॉस्पिटल आए थे, जहां पर अस्पताल आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा ईसीजी में आया था। अब इसी के सिलसिले में उनकी मां, बहन और उनके जीजा, इनका बयान दर्ज किया गया है। हालांकि परिवार पहले भी कह चुका है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, हमें आप छोड़ दीजिए। लेकिन हर कोई आज सुबह से अगर आप रिएक्शन देखिएगा तो हर कोई, अगर हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलें, बिग बॉस के विजेता, रियलिटी शोज में आने वाले, सोशल मीडिया के इतने बड़े सुपरस्टार, तमाम इंस्टाग्राम से लेकर के तमाम सोशल साइट्स में इतना बड़ा नाम, फिटनेस फ्रीक, सबसे बड़ी बात यह है। और कल तक बिल्कुल ठीक ठाक और आज सुबह वो उठते ही नहीं हैं। ऐसा क्या ग्लैमर, क्या ऐसा ही जानलेवा है? क्या सच में ग्लैमर जान लेकर के ही मानता है? हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सेठ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉट आर्ट इंस्टीट्यूट के। हमारे साथ कोमपाल गौर हैं, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, रीबॉक मास्टर ट्रेनर। हमारे साथ कपिल कक्कर हैं, साइकोलॉजिस्ट। और हमारे साथ अर्जुन पांडे भी हैं, जो कि आरजे भी हैं और सिद्धार्थ को बहुत करीब से जानते हैं, सिद्धार्थ के करीबी और दोस्त भी रह चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर सेठ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब कोई उम्र, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें अब हम देखते हैं, कोई उम्र भी है हार्ट अटैक की। 40 में हार्ट अटैक, 30 में हार्ट अटैक, 20s में हार्ट की बीमारी, वो एक आम लोगों के लिए है। लेकिन जब एक ऐसा सितारा, हम ये कहते हैं फिटनेस फ्रीक, इतना फिट सितारा जो शरीर से इतना फिट नजर आता है, सुबह वो उठता ही नहीं है। हेल्दी हार्ट की फिर परिभाषा क्या है? क्या हुआ होगा फिर सिद्धार्थ को? फर्स्टली कि ये तो हम लोग को सबको बहुत अफसोस है, हम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की अनफॉर्चुनेटली इज पास्ट अवे, और हमारी कंडोलेंसेस भी फैमिली के साथ बहुत हैं। एज अ डॉक्टर मैं उनके बारे में तो नहीं, बट इन जनरल बात जरूर करना चाहूँगा कि अगर हम सोचते हैं हमारे हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली उन सिचुएशंस में जिनमें किसी को फैमिली हिस्ट्री हो या स्मोकिंग हो या डायबिटीज़ हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक करती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स दें। और सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हम सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग एक एक्सरसाइज है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये अनफॉर्चुनेटली हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज नहीं समझी जाती है। हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं। तो इसलिए आप अक्सर सुनते हो कि जैसे कोई एथलीट हो, वो कोलैप्स कर गया हो या फुटबॉलर कोलैप्स कर जाता है। इनमें दो चीजें हो रही होती हैं। एक तो ये जो फिजिकल फिटनेस की बात है, कार्डियक फिटनेस अलग चीज होती है, फिटनेस फिजिकल फिटनेस अलग चीज होती है। और अनफॉर्चुनेटली ब्लॉकेजेस आजकल हार्ट की आर्टरीज में, जिनको रिस्क फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री होती है, स्मोकर्स होते हैं, उनको 40 और 50% ब्लॉकेजेस भी हार्ट अटैक कर सकती हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों में यंग लोगों में हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करती हैं कि सडन डेथ जिसे कहते हैं, पहले ही घंटे भर में, पहले ही मिनटों में ही जिस तरह धमनी बंद होती है, वो हार्ट इमीडिएटली एरिथमिया में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है और सडन डेथ हो जाती है। सो एक बहुत गंभीर बात है जिसको हमें समझना जरूरी है। और हमें सिर्फ जस्ट बिकॉज जिमिंग कोई कर रहा है या वो देखते हैं कि फिटनेस है, फिटनेस अनफॉर्चुनेटली डज नॉट कोरिलेट, जिमिंग मसल बिल्डिंग डज नॉट कोरिलेट विद हार्ट हेल्थ।
एब्सोल्युटली। अनुराग, आज सुबह से, क्योंकि जैसा कि ये तो डॉक्टर सेठ ने बताया, ये तो एक जनरल एक पैरामीटर हुआ, लेकिन सिद्धार्थ के क्या सच में जो है इतना सक्सेस के बावजूद भी क्या सच में लाइफस्टाइल का इतना प्रेशर रहता है, या प्रेशर था, या लोनर थे, या क्या था? मतलब कि ऐसा क्या था कि जिससे आदमी जो सामने दिखता है वो कुछ और होता है, कई बार अंदर जो चल रहा होता है वो शायद एक तूफान होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कलाकारों की जिंदगी में ना हर दूसरे क्षण कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम होती रहती है। आप बिलीव माने, क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी होस्ट करते हैं शो, और एक क्वेश्चन आपने गलत पूछ लिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टे कर जाता है, और अगली बार आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी कलाकार के लिए एक शॉट देना, एक लुक देना, वो भी अगर कड़वा तो बहुत ही अंदर से तकलीफ होती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि सिद्धार्थ ऐसा व्यक्ति था नहीं, मैं उनको बहुत क्लोजली जानता हूँ, मैंने कितनी बार कॉफी पिया है, कितनी बार गए हैं, पिक्चर देखी है, तो मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। उसको कोई अंतर पड़ता नहीं किसी चीज का। वो कहता था भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, एंजॉय करना है मुझे लाइफ, है ना। क्योंकि वो कहाँ से एडवर्टीजमेंट से आया इंसान, टीवी में सुपर डुपर स्टार बन गया, उसके बाद सीधे फिल्में करने लगा करण जौहर के, और क्या चाहिए उसकी लाइफ में। लेकिन हाँ, ये कि जो दिल में था वो जुबान पे था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, किसी एक्टर से या डायरेक्टर से कुछ प्रॉब्लम हो गई उसकी, तुरंत आया, बड़ा शांत था, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है, कार में बैठा हुआ। उसके बाद वो 10 मिनट के बाद फोन उठाता है, उसको बोलता है सॉरी भाई, मैंने आपको ऐसा बोल दिया जोर से, आई एम सॉरी यार। मतलब कोई ईगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जितने भी एक्टर हैं, जितने भी स्टार्स हैं, प्रेशर में तो मैं नहीं मान सकता हूँ सिद्धार्थ होगा। दूसरी जहां तक कई लोग मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार पैसों की कमी, ये कमी। भाई आप ध्यान रखिए एक बात, बहुत बेसिक बात है, अगर कोई भी एक सिंगर एक गाना हिट होता है ना, वो करोड़पति आदमी बन जाता है उसी दिन। आप ध्यान रखिए, शो से इतना कमा लेता है। कोई भी एक्टर अगर एक सीरियल कर लेता है तो फीता कटिंग से लेकर एंडोर्समेंट से लेकर वो करोड़ों रुपए कमा सकता है, वो और कमाता ही रहता है जिंदगी भर। तो हमारी इंडस्ट्री में देखिए, बात करने वाले हजारों लोग होंगे कि यार फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं सिद्धार्थ को और बाकी जितने भी एक्टर हैं उनकी जिंदगी में, हाँ ये क्यों हुआ ये देखने वाली बात है। वो डॉक्टर जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बात का प्रेशर होता है। काम के लिए तो देखो हर इंसान कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहता है। आज मैं रेडियो फीवर एफएम में हूं, मैं चाहता हूं कि आज 3 घंटे का शो है, कल 6 घंटे का शो हो, ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाऊं। वो तो प्रोसेस है, वो ग्रोथ है, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसके कारण कोई भी एक्टर आज की तारीख में, सिद्धार्थ जैसा एक्टर कभी प्रेशर ले ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो लेकिन कोमपाल, फिर सिद्धार्थ जैसे एक्टर को सेहत धोखा क्यों दे जाती है? हाँ, ये वही तो मैंने कहा ना, ये डॉक्टरों वाली बात है। और देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सिद्धार्थ फिजिकली जितना मजबूत था, इंटरनल कितना मजबूत था, वो पूछने वाली बात है कि क्या वो प्राणायाम करता था, क्या ये योगा करता था, क्या वो इंटरमीडिएट फास्ट करता था, फास्टिंग जैसा हमारे धर्मों में लिखा गया है। हर धर्म में बताया गया कि भाई महीने में या 7 दिन में एक बार फास्टिंग कीजिए, आपकी जितनी भी आर्टरी है, ये सब जितने भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो सब निकल जाता है। ये किस लेवल में था वो व्यक्तिगत है उसका, उसको ध्यान रखना चाहिए। इस बात को जितने लोग हमारे देख रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। फैन क्लब में मैं देख रहा हूँ लगातार बातें चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ का शरीर जहां तक है वो डॉक्टरों का मामला है, वो नहीं, मैं तो उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, और हम क्यों जबरदस्ती, क्योंकि तो परिवार भी कह रहा है, और परिवार ने कहा भी कि ये एक जो है नेचुरल डेथ है, और कहीं ना कहीं एक ट्रेजेडी, इसमें कोई फाउल प्ले ना ढूंढा जाए। कोमपाल गौर, फिर इसे कैसे देखा जाए जब इतना फिट एक्टर जो है, अब वो कोई उसमें टेंशन भी नहीं, जैसे कि अनुराग कह रहे हैं, तो फिर कोई पैरामीटर भी होता है क्या? फिर हम जिसे कहते हैं कि हम दिन और रात अपनी सेहत पर इन्वेस्ट करते हैं, सैलड से लेकर के फिटनेस से लेकर के, जिमिंग ना करके आप एरोबिक्स करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, योगा करते हैं। कई बार वो केसेस भी सामने आते हैं, जैसे कि शायद सिद्धार्थ भी रहा होगा। देखिए, सिद्धार्थ की मौत वाज एक्चुअली अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों ने भी जब देखा इतना फिट आदमी, पर फिटनेस जो है, जैसे डॉक्टर सेठ ने बोला कि जो जिमिंग है वो फिटनेस नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट। उस पर आपको परफॉर्मेंस करनी होती है, आपको अपने आप को बहुत पुश करना होता है, और एक सर्टेन एज के बाद आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, यू हैव टू कीप मेजरिंग इट। सिद्धार्थ के लिए मैं ऐसे कह नहीं सकती हूँ, बिकॉज अभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं जानने के लिए कि क्या रीजन था उनकी उनके हार्ट अटैक का। बट अनफॉर्चुनेटली ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है इन लोगों के साथ कि दे हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, और वर्कआउट करना ही है जितना भी चाहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 30-40 साल पहले आपको बहुत ही कम लोग दिखते थे जिनका बड़ा परफेक्ट फिजिक हुआ करता था, क्योंकि उनके जेनेटिक्स अच्छे होते थे, वो खाना पीना, बिकॉज जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने फिजिक के लिए। पर आज एवरीबडी वांट्स दैट फिजिक, इररिस्पेक्टिव कि उनका बॉडी टाइप कैसा है, तो उसके लिए लोग जाते हैं। तो मैं सिद्धार्थ के उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि बिकॉज
ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड के चक्कर में लोग पढ़ते हैं कि हम एक फिजिक पर्टिकुलर बनाएं, और यंगस्टर्स भी उससे इंस्पायर होते हैं। अभी 2 दिन पहले एक 33 ईयर ओल्ड का भी वीडियो सरफेस किया था कि कैसे वो एक्सरसाइज करने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया जिम में। तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड, गेटिंग अ ग्रीक गॉड बॉडी, इन सब चीजों के लिए जब लोग पुश करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है। तो कोमपाल क्या फिर टू मच एक्सरसाइज से भी हार्ट अटैक आ सकता है? टू मच एक्सरसाइज इज वन थिंग, डेफिनेटली। ओवर तो किसी भी चीज की बुरी है। आप ओवर एक्सरसाइज, ओवर स्लीपिंग, ओवर रेस्टिंग, एवरीथिंग इज बैड। एक बैलेंस करना होता है। मैं आपको ये ऐड करना चाहती हूँ कि फिजिकल स्ट्रेस जो है उसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो, आपकी बॉडी से भी हमें फिजिकली पता लग जाता है कि कोई स्ट्रेस में है, लेकिन देयर इज नो वे कि आप मेंटल स्ट्रेस को मेजर कर सको। मेंटल स्ट्रेस इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। जैसे सिद्धार्थ के दोस्त ने कहा कि उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता था, एंड ही यूज्ड टू हैंडल थिंग्स अ लॉट वेल, बट कभी ना कभी वी आर ऑल ह्यूमंस, सम स्ट्रेस कैन प्ले इन आवर माइंड्स एंड वी विल नेवर नो इट। एंड तभी आज की तारीख में योगा और मेडिटेशन को फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस पे इक्वली जोर दिया जा रहा है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डॉक्टर साहब, ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ देता हूं जो मैंने कोमपाल से पूछा, क्या टू मच ऑफ एक्सरसाइज कैन आल्सो लीड टू हार्ट अटैक? और दूसरा ये सर कि एक महीने में, मतलब एक आदमी दिखता बिल्कुल एकदम ऐसा, एक महीने में उसको टारगेट दिया जाता है कि अगर आपको फिल्म करनी है तो बॉडी बिल्कुल चेंज कर लीजिए, फिर जाहिर सी बात है वो तो और भी तमाम चीजें करता होगा। जी हाँ, सही बात है। टू मच ऑफ एक्सरसाइज और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। स्पेशली ऐसा होता है कि 20% और 30% ब्लॉकेजेस आ जाती हैं यंग लोगों में भी, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चल रहा हो, अगर उनकी स्मोकिंग की आदत हो। और ये जो ब्लॉकेजेस हैं पता नहीं चलती। जब जो लोग हम कहते हैं ना कि किसी को छाती में दर्द हो रहा है या भारीपन हो रहा है, वो तब सिम्टम्स होते हैं जबकि ब्लॉकेज 70% से ज्यादा हो जाती है। ये 20, 30, 40% की ब्लॉकेज ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सरसाइज जब वो एक्सट्रीम सिचुएशंस डेवलप होती है, इंक्लूडिंग स्प्रिंटिंग, इंक्लूडिंग स्क्वाश जैसी गेम्स, इंक्लूडिंग जो सडन स्पर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो उनमें खून का थक्का जमता है, उनमें इमीडिएटली हार्ट अटैक होता है, और वो सबसे वरींग बात होती है। तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एक्सट्रीम एथलीट्स को ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। रेगुलर चेकअप्स जो कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो, किसी की फैमिली में यंग एज पे किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, या कोई स्मोकिंग और डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारी हो, चाहे वो 20 साल की उम्र में हो, चाहे 25 साल की, 30 साल की, चेकअप, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप। और आजकल तो हम कहते हैं कि जिसको फैमिली हिस्ट्री है, जिसको डायबिटीज है, उसको 35 साल की एज पे अपना सीटी एंजियोग्राम भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये वही ब्लॉकेजेस हैं जो कि 40 साल की उम्र में सडनली एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन पे हार्ट अटैक कर सकती हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली वो हार्ट अटैक प्रेजेंट होते हैं। 50% लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको हार्ट अटैक की वजह से सीवियर डेथ होती है, उनमें से 50% को सडन डेथ की तरह प्रेजेंट करते हैं हार्ट अटैक। तो इसीलिए चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सीवियर फिजिकल का एक्सर्शन करना है। इसलिए हम कहते हैं हर एथलीट को चेकअप होना चाहिए, हर फुटबॉलर, हर एक्सट्रीम एक्सरसाइजर को। कुछ दिन पहले ही एक बास्केटबॉलर जो कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज में जा रहा था, 25 साल के लड़के का हमें थोरो चेकअप इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज में जाना चाहता था। यहाँ तक कि उसको हमने सीटी एंजियोग्राम भी एडवाइस की इसी वजह से कि सडन कार्डियक अरेस्ट ना हो। तो फिर अनुराग पांडे जी, फिर ये आपने भी देखा, और कपिल कक्कड़, एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद अनुराग आपके पास आता हूँ। कपिल कक्कड़, फिर क्योंकि साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा, मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर, परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपको परफॉर्म लगातार करना है, वो जो चलते रहता है, वो जो चलते रहना है, वो भी क्या एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है लीड टू हार्ट अटैक या कुछ ऐसी किसी बीमारी का? आज की डेट में लोगों की एस्पिरेशंस बहुत हाई हो गई है। वो अपने आप से compete करते हैं, दूसरों से compete करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोग चाहते हैं कि उनको अपनी एज को भी रिस्पेक्ट करना है। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले वो जो बर्ड ग्रुप के जो ओनर थे मिस्टर अंकुर भाटिया, ही वाज आल्सो यंग, ही आल्सो डाइड। तो कहने का मतलब फ्री, और आज की डेट में देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह देखें, पीपल हु आर मिडिल एज
वो 10-10, 12-12 किलोमीटर भागते हैं, अपनी फोटोज डालते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं जो उनकी बॉडी की कंडीशनिंग है, क्या वो उस तरह के स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस को इंड्योर कर सकती है कि नहीं। तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं उनसे निकल जाती है। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, जी बोलिए। जी सर। तब वो चीज जब उनसे छूट जाती है, वो डिफरेंट ऑर्बिट में चले जाते हैं। मेरा ऑर्बिट का क्या मतलब है, वो अपनी एज को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, मैंने इस इंडस्ट्री में रहना है, मैंने ये काम करना है, या मैंने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। देखिए, जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल आपका लाइफ के 3 एस्पेक्ट से है, एक फैमिली, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। जब भी तीनों में से कोई भी कंपार्टमेंट स्पिल ओवर कर लेता है, आदमी की लाइफ में स्ट्रेस आता है। बट ये वाली जो कंडीशन जो आजकल मैं देख रहा हूं मिडिल एज लोगों में, मैं देख रहा हूं वो सेल्फ क्रिएटेड एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस हैं। एक दूसरे का सटल कंपटीशन है, अरे वो इतना वॉक कर रहा है, वो इतनी साइकिलिंग कर रहा है, तो मुझे भी उतनी करनी है, मुझे 20 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है। सवाल ये है, ये लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं एक एज के बाद, और ये सोचते हैं अगर मैं 4 साल पहले मैं इतना कर रहा था, मुझे उसको और आगे बढ़ाना है। तो वही कहीं एक डिस्कनेक्ट हो जाता है इनका रियलिटी से, और जहां पे ये अपने आप को ज्यादा पुश करते हैं, वहां पे इस तरह के अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा आज की डेट में डेथ्स देखी जा रही हैं। तो अनुराग, फिर एक तो ये होता है कहना आसान है, दूसरे होते हैं इसे डील करना है। जब हर कोई भाग रहा है तो भागने के अलावा क्या फिर ऑप्शन होगा? मैं आपकी बात ये समझ रहा हूँ, जो मनोवैज्ञानिक साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ये हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एक्टर किसी चीज को ध्यान रखता है, ना उसका अपना फिल्म है, ना अपने वो काम है, ना उसका करियर, अपना शरीर है उसका। सारी दुनिया का कोई भी बड़ा एक्टर हो, हॉलीवुड का है, बॉलीवुड, वो एक ही बात बोलता है कि मुझे अपना फिटनेस पर ख्याल रखना है। जहां तक आपने बोला कि अपने आपाधापी में लगे हुए हैं, एक्सरसाइज में 4 साल पहले ज्यादा करता था, मान लो 100 पुशअप करता था, आज 200 करूंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिलीव मानिए, वो अपने बॉडी के बारे में एक्टर इतने अच्छे से जानते हैं, उनके 3-3 ट्रेनर होते हैं। देखिए, अभी ये केस हो गया है, इस कारण से हम जितना चाहें उतना बोल सकते हैं एक्टरों को कि रेट रेस में पड़े हुए हैं, इनको अपना करियर दिखता है, सिर्फ अपना शरीर नहीं दिखता। आज हम कुछ भी बात कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपसे और मुझसे और जो भी दुनिया के कितने भी बड़े डॉक्टर मिल जाए, लेकिन वो एक्टर अपने शरीर को लेकर बहुत पजेसी होते हैं। वो लोग इवन शूट में भी वो डुप्लीकेट लेते हैं, ये करते हैं, क्योंकि उनका करियर ही सिर्फ शरीर है। और सिद्धार्थ कैसे थे? कुछ नहीं है जी। सिद्धार्थ कैसे थे? सिद्धार्थ बहुत कॉन्शियस थे अपने शरीर को लेकर। अरे मान लो कभी अगर चोट भी लग गई तो 4 बार डॉक्टर को फोन करते थे कि यार ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, कल मैं नहीं जाऊंगा। आते थे और लोगों से मिलते थे जिम में, मैं 3-4 साल पहले मैं उनके साथ में था जिम में, तो आता था, बैठा रहता था, और तो मैंने कहा कि क्या हो गया, एक्सर बोले नहीं यार थोड़ा नींद दर्द कर रहा है यार। तो इतना ध्यान रखने वाला इंसान, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि 40 साल की उम्र में डेथ हुई, किस कारण से वो डॉक्टर बताएंगे, पुलिस बताएगी, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ कि वो कोई भी एक्टर, नॉट इवन ये, अभी देखिए बोलने को हम लोग सभी बोल सकते हैं कि अरे यार इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है, ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इन लोग अपने शरीर में कुछ डालते हैं। अरे भाई, ये लोग ऐसे हैं, इनको इतना डर लगता है अपने शरीर में, एक गोली दो तो 4 बार पूछते हैं डॉक्टर से, भाई ये खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं मेरा बाल तो नहीं झड़ जाएंगे, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये लोग सबसे मैं कहता हूं बहुत डरे हुए रहते हैं अपने शरीर को लेकर। हाँ, बाकी बिंदास रहेंगे, नहीं सोंगे वो मान सकता हूं, कई बार सोते नहीं है शूट के लिए, पैसों के लिए, यार पर डे के हिसाब से मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शरीर का ख्याल रखना, ज्यादा पुशअप मारना, ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करना, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ करता होगा। क्योंकि जितने भी एक्टर हैं, ये नहीं बड़े से बड़े एक्टर और छोटे से छोटा एक्टर, अरे साधारण इंसान आजकल इतना अवेयर हो गया, ये तो अवेयर रहते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ओवर एक्सर्शन हो गया होगा, लेकिन हाँ क्या रीजन है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सेठ, फिर क्या ये एक अलार्मिंग सिग्नल है? अलार्मिंग सिग्नल आते रहते हैं बहुत सारे। अलार्मिंग सिग्नल मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो क्या कहते हैं ग्लैम इंडस्ट्री का पार्ट है या फिर जो लगातार इस तरीके से लगा हुआ है। हम सब किसी ना किसी अपनी किसी भी फील्ड में लगाइए सर, उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें लंबे आवर्स भी हैं, उसमें एंग्जाइटी भी, हर चीज़ कहीं ना कहीं लगी हुई है। और आपको भी वहाँ पर भले आप छोटी सी जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ बॉलीवुड में करना है। तो ये एक काइंड ऑफ एक अलार्मिंग बेल, ये एक केस कैसा हमको आगे चेताता है? सो यही हमारे अनफॉर्चुनेटली रिमाइंडर्स हैं कि पिछले 15 साल में जो हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि यंग एज पे हार्ट अटैक्स, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, सिद्धार्थ जी के बारे में, बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमें रिमाइंड करते हैं कि हमें एज एन इंडियन, एज अ रेस, और हो सकता है इनको किसी और वजह से जो हुआ है, बट हार्ट अटैक इज द कॉमनेस्ट कॉज। अगर किसी को सडन डेथ होती है
तो हार्ट अटैक इज कंसिडर्ड द कॉमनेस्ट कॉज। और हार्ट अटैक यंग एज पे अब पिछले 15 साल में अक्सर देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में हम कहते हैं कि एवरी इंडियन इज अ लोडेड गन। हमारी हिंदुस्तान में हम वेस्ट से 3 गुना ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, जापानीज से 10 गुना ज्यादा और चाइनीज से 15 गुना ज्यादा। और हम लोग हर कोई लोडेड गन है, जो कि वैसे ही वेस्ट से 10 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं और पिछले 15 साल में सोचिए कि 3 गुना बढ़े हैं हार्ट अटैक लेस देन 40, 50% हार्ट अटैक लेस देन 50 हो रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं तो ये हमारे रिमाइंडर आ जाता है कि हमने क्या चेकअप कराया है, हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हम क्या कुछ ऐसे तो नहीं कि एक तरफ तो हम एक्सरसाइज कर रहे हों और दूसरी तरफ हम सिगरेट भी पी रहे हों, और हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं बट सिगरेट हमारी छूटी नहीं है, जो कि हर कुछ नलिफाई कर देता है। टोबैको चूइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काज है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम फैमिली हिस्ट्री है, जिसका मतलब कि हमारे माता या पिता को 55 साल से पहले या माता जी को 65 साल से पहले हार्ट अटैक हो चुका हो और साथ में हमने स्मोकिंग शुरू की, तो हमारे रिस्क फैक्टर्स ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हम 9 गुना ससेप्टेबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के। फैमिली हिस्ट्री और स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री से हमें 5 गुना ससेप्टेबल है, 9 गुना ससेप्टेबल हो गए। उसके बाद हमने कहा हमें डायबिटीज हो गई या शुगर हो गई और हम सिर्फ 35 साल के हों, हम 45 साल के हों, 18 गुना हमारा इंसिडेंस हो जाता है हार्ट अटैक का। तो ये हमारे रिमाइंडर्स हैं कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अब देखना ही है, क्योंकि आजकल के युवा अनफॉर्चुनेटली कंपिटिटिव वर्ल्ड आ गया है, डेडलाइंस रोज मीट करने की है। एक तरफ तो स्ट्रेस है, दूसरी तरफ लेस एक्सरसाइज होती जा रही है, मॉनिटर के सामने हमें रहना पड़ता है, और फाइनली आप खुद भी देखिए हमारी डाइट भी चेंज हो गई है। फास्ट फूड, ईटिंग आउट, ट्रांस फैट्स आजकल भरे पड़े हैं, हर खाने में ट्रांस फैट्स भरा हुआ, अनलेस कि हम घर का खाना खाएं। तो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गई। और ये मत भूलिए, पॉल्यूशन का जो हाथ है वो आप लोग कोई नहीं देख रहे हो, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि इंक्रीजिंग पॉल्यूशन डायरेक्टली इज एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज। और पिछले 15 और 20 सालों में हम देखिए कि हर शहर में कितना पॉल्यूशन बढ़ा। आज ही एक न्यूज आइटम थी कि दिल्ली के जितना पॉल्यूशन है, हमारी जिंदगी वैसे ही 10 साल और 15 साल कम होती जा रही है। सो ये अनफॉर्चुनेट। तो आप सोचिए कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिलैक्सेशन, हॉबीज, टाइम देना हर चीज में, रेगुलर चेकअप करना अब वो ऑप्शन नहीं रह गया। अब इवन फ्रॉम अ यंग एज इंपॉर्टेंस हो गया। सिर्फ ये समझना कि हम दौड़ रहे हैं 15 मील और 20 मील तो हम फिट हैं, unfortunately is not fitness unless you have made sure that your heart is actually fit. एब्सोल्युटली। और इसी चीज़ से जो है मैं कहीं ना कहीं यूँ कहूँगा कि इसी चीज़ को ही आगे लेकर के चलते हैं, कहते हुए कि अब ऑप्शन नहीं रह गया है आपके पास। ऐसा नहीं है कि ए चुन लूँ या बी चुन लूँ, या फिर जैसा सर ने कहा कि एक्सरसाइज भी चुन लिया और उसके साथ बाकी और हैबिट्स भी चुन ली। अब ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन लाइफ का होता नहीं है। लाइफ या तो जी जाती है, वरना क्या होता है। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इसलिए ये एक ज़रूरी है किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस भी यहाँ पर किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विद द कॉन्डोलेंसेस टू सिद्धार्थ शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.